इन कानूनों से ना तो किसी को न्याय मिलने वाला है, बल्कि लोगों के साथ अत्याचार ज़्यादा होगा। छोड़ दे अब पुलिस तो। वाले हमारे एविडेंस को पूरा का पूरा टेम्पर्ड कर सकते हैं। जो एविडेंस कोर्ट के अंदर होती है वो पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली द सेम ऐसा ही हो रहा है और ये कानून वापस ही लिए जाने चाहिए क्योंकि दीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सरकार ये थोड़े कहेगी कि हमने गलत कानून बनाया, वो तो कहेंगे ही कि हमने ठीक बनाया है, पर सच्चाई क्या है आप उसको देखिए ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट की जुडिशरी की सुप्रीमेसी है। आप वो पावर सारी निकाल के आप अगर पुलिस वालों को दे देंगे तो वो फिर आर्बिट्ररी रूल करेंगे। वो जज भी बैठा बैठा देखेगा मजिस्ट्रेट कि मैं कौन सा कानून पढ़ूँ और कौन सा नहीं पढ़ूँ, उसी को समझ नहीं आ रही तो तुम्हें क्या, तुमने कह किसको रहे हो, बाकी को क्या जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस, तीनों पिलर्स अगर हम बिल्डिंग के हिला देंगे तो बिल्डिंग ही नीचे गिर जाएगी। 124A के बजाय को बदल के सेडिशन हटा दिया वर्ड और 152 ले आए आप, वो तो उससे भी खतरनाक है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और आज AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ जो उनका लीगल, ह्यूमन राइट्स एंड आर्ट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से आज जो नए 3 कानून देश के अंदर बने हैं क्रिमिनल लॉज, उनके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा हुई। और आप देख सकते हैं फॉर्मर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में तमाम जो वकील है, जो लीगल सेल कांग्रेस का है, वो लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। और एक डिटेल यहाँ पर चर्चा हुई कि किस तरीके से जो नए कानून है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। और ये कानून जो आनन फानन में बनाया, इससे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पूरी तरीके में कोशिश करूँगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे 3 कानून को? ठीक है, मैंने बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। हम कुछ और लॉयर से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो 3 कानून लागू किए गए हैं, इनकी क्या महत्वपूर्णता है, किस तरीके से ये जो आम जनता है उनके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार लगातार दावा कर रही है कि इन 3 कानून से अब पूरी तरीके से जो है न्याय होगा, हालांकि इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अगर सोचे समझे और बगैर कंसल्टेशन के प्रॉपर नहीं है, इन कानूनों से ना तो किसी को न्याय मिलने वाला है, बल्कि लोगों के साथ अत्याचार ज़्यादा होगा। पुलिस की एट्रॉसिटीज़ और पुलिस की ताकत बढ़ेगी, पुलिस जो चाहे करेगी। तो ये जितना भी कुछ हुआ है मेरे हिसाब से, जैसे आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं ना, तो वही कानून है और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन सरकार इन तीनों कानून के पक्ष में बोल रही है कि अब स्पीडी काम होगा और ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच में बढ़ेगी। नहीं होने वाला है, कोई स्पीडी नहीं हो। सरकार ये थोड़े कहेगी कि हमने गलत कानून बनाया, वो तो कहेंगे ही कि हमने ठीक बनाया है, पर सच्चाई क्या है आप उसको देखिए ना। कानून आपने 2 घंटे सुना, सबको एक पॉइंट पर आप सब लोगों ने बताया आपको, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये कानून इस देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इन कानूनों को सही मायने में बंद करना चाहिए और नए सिरे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए आप, ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की सारे हिंदुस्तान में, अगले दिन क्या हुआ? वापस लेने पड़ेगा। इसी तरीके से दिल्ली में हुआ। क्या हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली की वकीलों की, उन्होंने 1 दिन की हड़ताल की और अगले ही दिन क्या किया सरकार ने, और एक बात मान ली कि जो एविडेंस पुलिस स्टेशन से वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, हाँ, उस एविडेंस को रद्द कर दिया, उसको हटा दिया, उसको भी प्रोविज़न को वहाँ से हटा दिया। तो क्या मतलब है कि जब आपके कहीं ना कहीं लोग आंदोलन करेंगे वो, और तभी आपको समझ में आएगी बात, वरना समझ में नहीं आती। आपको लगता है आनन फानन में बिना पूरी सलाह के, बिना जो स्टेक होल्डर है इस पूरे कानून के, चाहे वकील हों चाहे सिविल सोसाइटीज़ हो, क्या बिना उनसे बातचीत किए इस आनन फानन में कानून को लागू कर दिया गया? आप नतीजा तो यही है। दूसरी बात समझिए, आप कोई भी कानून बनाते हैं तो लॉ कमीशन को कंसल्ट करते हैं। यहाँ तो वो चिदम्बरम साहब ने सही कहा था, पार्ट टाइमर्स ने बैठ के और अंग्रेजी लिख दी, ये पता ही नहीं कि हम लिख क्या रहे हैं। अरे इतना बड़ा कानून आप बना रहे हैं देश के लिए, तो वो कानून बना रहे तो बहुत सोच समझ के बनता है एक चीज़। ये तो घास काट रखी है।
सच्चाई तो ये है। लेकिन बोल रहे हैं अंग्रेजों के कानून से छुटकारा मिल गया, भारत के खुद के कानून है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कौन से अंग्रेजों के कानून से छुटकारा मिल गया? सुनिए, ये अंग्रेजों का कानून का कंसेप्ट सिडेशन से आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाँ, कि वो कहाँ वहाँ ना कि 124A सिडेशन लॉ ये अंग्रेज़ों का कानून है जिसने आज़ादी के आंदोलन को दबाया। लेकिन आपने क्या किया, 124A के बजाय को बदल के सिडेशन हटा दिया वर्ड और 152 ले आए आप, वो तो उससे भी खतरनाक है। तो क्या आपको लगता है सर सिर्फ हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में कर दिया है, भारतीय न्याय जो पूरी तरीके से संहिता बना दिया? इंग्लिश हिंदी एक ऐसे भाषा का से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सच्चाई क्या है कि ये कानून जिस तरीके से बनाया गया, ये कानून ना तो जनता के हित में है और ना ही मुलजिम के हित में है और उसके भी ऊपर वकीलों के हित में भी नहीं है। वकीलों के, लेकिन एक बड़ा आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोगों को अब नए सिरे से पूरी कानून को याद करना पड़ेगा, धारा याद करनी पड़ेगी, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ये सब कहने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप जाइए ना कचहरी में, देखिए रोज़ जज भी बैठा बैठा देखेगा मजिस्ट्रेट की मैं कौन सा कानून पढ़ूँ कौन सा नहीं पढ़ूँ, उसी को समझ नहीं आ रही तो तुम्हें क्या, तुमने कह किसको रहे हो, बाकी को कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा इस मामले में, कोई बड़ी, वो हम नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। और लोगों से सर आपको क्यों लगता है ये कानून जो है पूरी तरीके, यही बात कहना चाहूँगा कि जैसे एक बिल्डिंग एक 3 पिलर्स पे खड़ी होती है, वैसे ही इकोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स पे खड़ा होता है। विच आर दे आर इन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस। तीनों पिलर्स अगर हम बिल्डिंग के हिला देंगे तो बिल्डिंग ही नीचे गिर जाएगी। तो हुआ यही है, तीनों पिलर्स हिला दिए। लेकिन कह रहे आप देश की जो कानून व्यवस्था है मजबूत होगी, अब न्याय होगा, न्याय ही पूरी तरीके से केंद्र में रहेगा। पुलिस ऑफिशियल्स के पास उनके राइट्स और इंक्रीज कर दिए गए पहले के कंपैरेटिवली। जैसे अभी हमारे सीनियर साहब ने कहा, केसी मित्तल जी ने, कि जजेस को भी ये एक्ट खोल के देखने पड़ रहे हैं कि ऑफेंस आया 376 का तो वो किस में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत डिफिकल्टीज हैं। समय तो लगेगा ना, नया कानून है, याद करते करते कितना समय लग जाएगा? पूरी एक डिकेड बीत जाएगी, तब तक भी वो लर्निंग में नहीं आ पाएगा। क्या आपको लगता है इस कानून से स्टेट पुलिसिंग ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू सेड, एग्जैक्टली द सेम। ऐसा ही हो रहा है और ये कानून वापस ही लिए जाने चाहिए क्योंकि दीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एलवेज। आपको भी सर क्या ऐसा ही लगता है जिस तरीके से पुलिस एक्सटॉर्शन बढ़ेगा इसमें, पुलिस अनवांटेड? सर वो तो पहले ही हमारे देश में हम देखते हैं किस तरीके से पुलिस, now the people who are little aware, common man who is little aware about the law and act, he is now totally confused. अब कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी। Yeah. आप कह रही हैं मैम, क्या आपको भी ऐसा लगता है इससे जो आम जनता के लिए कानून होते हैं ताकि उसकी सुविधा के लिए उसकी लाइफ आसान हो जाए, क्या अब इससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी? इससे मुश्किलें आम आदमी की इतनी बढ़ जाएंगी कि पुलिस के हाथ में हैंडल दे दिया। वो पुलिस वाले जो पहले ही नहीं जनता को छोड़ते, अब पुलिस तो वाले हमारे एविडेंस को पूरा का पूरा टेम्पर्ड कर सकते हैं। जो एविडेंस कोर्ट के अंदर होती है वो पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का बढ़ावा होगा, इससे पूरी तरीके से रिकॉर्डेड एविडेंस इनजस्टिस होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या फिर आप लोग पूरी जो आपका लीगल कम्युनिटी, जो एडवोकेट्स कम्युनिटी, क्या इसको बड़े पैमाने पे कोई धरना प्रदर्शन? यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीबडी। ये सिर्फ एक मौकरी है जस्टिस की और इसमें आम जनता इतनी परेशान होगी। पहले ही वो पुलिस वालों से परेशान रहते हैं, जब उनको कस्टडी मिल जाएगी। डेट में आप ये देखिए, एक छोटी सी FIR अगर आपको रजिस्टर करानी पड़ती है उसके लिए 10 बार धक्के खाने पड़ते हैं आपको पुलिस स्टेशन में। बहुत सारी कहने की बातें हैं कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, कंप्लेंट कर दीजिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो जब एक छोटी सी FIR के लिए हमको धक्के खाने पड़ते हैं, कल को अगर हमारी मतलब की एविडेंस की बारी आती है तो वो तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब कि इनजस्टिस वाली बात है और ये सारा की सारी एविडेंस सारी की सारी टेम्पर्ड हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं आम जनता के लिए भी परेशानी, वकीलों की भी परेशानी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आप कुछ कह रही थी, ऐड कर रही थी? यही मैं कह रही थी कि इससे जो आम जनता है उनको और एक्सप्लॉइट करेंगे पुलिस वाले और कोई किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा और खामखा जेलें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट की जुडिशरी की सुप्रीमेसी है। आप वो पावर सारी निकाल के
आप अगर पुलिस वालों को दे देंगे तो वो फिर आर्बिट्ररी रूल करेंगे। देखिए यहाँ पर यही बड़ी बात लगातार जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं वो किसी भी तौर से आम जनता के हित में नहीं है। जो लीगल एडवोकेट्स हैं, जो लीगल सेल के लोग हैं, उनके हक में नहीं है। इससे पूरी तरीके से आर्बिट्री बढ़ेगी, यानी कि जो स्टेट पुलिसिंग होती है उसको कहीं ना कहीं इन कानून के चलते बढ़ावा मिलेगा और इससे देश के अंदर एक तरीके से हालात ख़राब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।